हेलो एवरीवन, मैं सौरभ भिलवार और अब हम करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट का फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, क्लास 10th का है। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी बनते हैं, 2 नंबर का सवाल बन सकता है बड़े आराम से। तो हम करने के वाले हैं फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन क्या होता है, क्रेडिट के बारे में बात करने वाले हैं, ऋण के बारे में कि भाई ये जो औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक। एक औपचारिक और अनौपचारिक की ध्यान रखना। तो ये क्या होता है कि भाई यहाँ जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन लेने के लिए भी 2 तरीके की सोसाइटी होती है। हम 2 लोगों से लोन ले सकते हैं ना, 2 तरीके के लोग होते हैं। तो लोग तो बहुत सारे होते हैं, पर 2 तरीके के लोन होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम इनके बारे में जब बात करने वाले तो क्या बात करनी है हमें, कुल मिलाकर के भाई लोन 2 तरीके के लोग होते हैं। अब 2 तरीके के लोग कौन से होते हैं देखो, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब इन दोनों के अंदर पता है क्या, इन दोनों के अंदर जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है उसके अंदर आते हैं हमारे ऐसे लोग जो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कुल मिलाकर बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये क्या करते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है। कुल मिलाकर अगर आप इनसे लोन लेते हो तो आपको इस प्रकार लोन देंगे, लाइक ये आपको बिल्कुल भी नहीं जानती और आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के अंदर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के अंदर कुल मिलाकर सारी चीजें ये आती हैं कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति से लोन लेते हो जो लगभग आपको जानता है, ठीक है, जो आपको जानता है, आप वो आपसे परिचित है, आप उससे परिचित है, आप ऐसे व्यक्ति से लोन लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर होगा। अब यहीं से सवाल बनता है कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए हमारा बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें, औपचारिक क्षेत्र की बात करें, तो इसके अंदर आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, हमें लोन प्रोवाइड करवाती हैं। और अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, क्या कि यहाँ पर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आएंगी। यहाँ पर कौन आने वाला है, यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और शॉपकीपर्स, ठीक है। तो मान लीजिए जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं ना, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एक विटनेस, नॉमिनी। और बट यहाँ पर अगर मैं फ्रेंड से लोन लेना तो हमें कुछ देना पड़ता है, कुछ भी नहीं देना पड़ता है ना। तो दोनों के बीच में उम्मीद है कि आप अंतर समझ गए होंगे। अगला है हमारा क्या कि कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। जो कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है, मतलब समर्थक, ऋणाधार और दस्तावेजों की जरूरत होती है। बैंक की बिना कागजी कार्रवाई किए आपको कभी भी लोन नहीं दे सकते। और ये क्या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिपेंड ऑन द पर्सन। कुल मिलाकर क्या है कि अगर व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आपके पड़ोसी है, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव है, तो लगभग वो भी चांसेस हैं कि वो शायद आपसे ये डॉक्यूमेंट्स और कोलेट्रल ना मांगे, ठीक है। तो ये डिपेंड ऑन द पर्सन, ये पर्सन को भी डिपेंड करता है कि भाई लोन कौन दे रहा है, ठीक है, ये उसकी मर्जी है। तो ये क्या, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें फॉर्मल सेक्टर में, जो बैंक होते हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या करती हैं, वो कम रेट में हमें क्या प्रोवाइड करवाती हैं, कम रेट में हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाती हैं। कम रेट मतलब रीजनेबल होता है, जो फिक्स होता है, ठीक है, सरकार के द्वारा फिक्स किया होता है कि सरकार की एक इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है। तो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पर पता है क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर देखना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है ना, जो ब्याज दर होती है वो ज्यादा होती है, जो ब्याज दर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बैंक से जब हम लोन लेते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें कम ब्याज पर कर्जा मिल जाता है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें जो ज्यादा ब्याज देनी पड़ती है। इसकी बात करें सुपरवाइज बाय आरबीआई। अब जो इसको सुपरवाइज कौन करता है, कुल मिलाकर इसको सुपरवाइज करने वाला हमारा आरबीआई। कि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि होता क्या है कि कुल मिलाकर जो ब्याज की दर कितनी होगी, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, ये आरबीआई बनाता है। बैंक अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। सुपरवाइज बाय देमसेल्फ, कुल मिलाकर ये जो लोग होते हैं ना भाई, जो कर्जा दे रहा है वो तो उसकी मर्जी चलेगी, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए व्यक्ति सुबह किसी से लड़कर आया हो, है ना, और आप उसे कर्जा मांगने जाओ और उसका काम ही कर्जा देना है, तो भाई कर्जा तो देगा ही, पर वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। कोलेट्रल भी हो सके तो शायद कोलेट्रल भी मांग ले, और शायद बिहेव कैसा करे वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर यहाँ पर देखो, अगर हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, जो कैशियर जो आपको पैसे देने वाला है, ठीक है, कैशियर या मैनेजर जो आपको पैसा देने वाला है, अब वो घर पर पिट कर आया हो, लड़कर आया, कुछ भी करके आया हो, ठीक है, पर हुआ क्या कि वो आपसे अपने बिहेव में, जैसे वो एक फॉर्मल पर्सन है, इसीलिए इसको फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे अपने फॉर्मल वे में ही बात करेगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया, सुपरवाइज बाय आरबीआई और सुपरवाइज बाय देमसेल्फ, ठीक है। और इसमें क्या देगा, देयर मोटिव
इज सोशल वेलफेयर, है ना। बैंक और सोशल जो सोसाइटी हमारी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनका मोटिव क्या है, ये कर्ज क्यों प्रोवाइड करवाती है, कर्ज प्रोवाइड करवाती है डेवलपमेंट के लिए, कि लोग क्या करें, लोग इनसे कर्ज लें, अपने लिए फैक्ट्री खोलें या फिर अपनी फसल उगाएं और अपनी इनकम को जनरेट करें, अपनी इनकम को ग्रो करें, अपनी इनकम को बढ़ाएं। पर इनकम मतलब क्या होता है, ये जो लोग देते हैं ना ब्याज, ये जो कर्ज देते हैं तो ये ब्याज पर देते हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है ब्याज पर पैसे कमाना। यही है कि लगभग काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट पर ही काम करते हैं कि हाँ भाई जो हम पैसा उधार देते हैं हमारे पास ब्याज आता है, वही हमारी इनकम है, ठीक है, वही हमारी मंथली इनकम होती है, वही हमारी एनुअल इनकम होती है। तो ये इनके पास एक जरिया होता है। तो उम्मीद है आपको फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इससे जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा आपके अकॉर्डिंग अगर आप से पूछा जाए कि भाई कौन सा सेक्टर बेटर है, कहाँ से लोन लेना चाहोगे, अगर आप कहाँ से लोन लेना चाहोगे, तो कुल मिलाकर आप भी रेफर करोगे फॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेना चाहोगे। क्यों? क्योंकि कम रेट पर मिल रहा है ना, बट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। बट अभी भी पता है क्या है समस्या, ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम के अंदर कि हमारे पास कि भाई इतना सब हो जाने के बाद यहाँ पर इतने सारे फायदे हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के ऊपर डिपेंड है, वो वहीं से लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या कारण है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब रिवीजन सीरीज आएगी इकोनॉमिक्स की तो हम उसमें करवाएंगे, इस क्वेश्चन को जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखना मैं तरीके बताता हूँ कुछ तरीके कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन किस तरीके से फैला हुआ है। तो ये देखना, एक हमारा पुअर हाउस होल्ड, मतलब ऐसे जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती, अपने जो संपत्ति नहीं होती, तो जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती वो पता कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे कि भैया इनफॉर्मल, ये होगा हमारा इनफॉर्मल, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्लेन वाला है हमारा फॉर्मल, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखना कुल मिलाकर जो पुअर हाउस होल्ड है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो पता है लोन कहाँ से लेते हैं, वो लोन लेना पसंद करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है ना। 85% लोग पुअर हाउस होल्ड हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, संपत्ति विहीन है, वो 85% लोग कहाँ से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, अनौपचारिक क्षेत्र से, है ना। यहाँ पर देखा ना आपने, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी 85% उनसे लेना पसंद करते हैं। कारण क्या है, कारण आपको खुद अपने आप लिख लेना है। ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर में पुअर हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट, कुल मिलाकर फ्यू असेट्स की बात कर रहे हैं कि भाई जिनके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, ठीक है, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वो पता है लोन कहाँ से ज्यादा लेना पसंद करते हैं, वो लोन लेना पसंद करते हैं भाई 53%। भाई यहाँ पर थोड़ा सा ग्रो हो गया, 53% लोग पता है इनफॉर्मल से लेते हैं, बाकी 47% थोड़ा तो ग्रो हुआ भाई, ठीक है भाई, ये ग्रो हो गया कि 47% लोग क्या करते हैं, 47% लोग लोन लेते हैं कहाँ से, बैंक से, ठीक है, हमारे फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, मतलब बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। बाकी अभी भी मेजॉरिटी इन्हीं की ज्यादा है कि 53% लोग किससे लोन ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन से, है ना, मतलब हमारे फ्रेंड से, रिलेटिव से, बनी अंकल से, इन सबसे वो लोन लिए जा रहे हैं। चलिए भाई, वेल ऑफ हाउस होल्ड, कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास भाई अच्छी खासी संपत्ति है, मतलब ठीक ठाक है ना, बढ़िया है। तो ऐसे लोग जो 72% पता है कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं फॉर्मल पर, है ना। ये ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते कि भाई ये भरोसे वाले लोग नहीं है, तो हम वो ज़्यादा भरोसा जो दिखाते हैं बैंक पर और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, है ना। मतलब ये जो फॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा लोग भरोसा दिखाते हैं, ठीक है। जितना ही मतलब लोग पैसा बढ़ते जा रहा है, जितने ही लोग अच्छे होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन पर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और एक हमारा ये हो गया रिच हाउस होल्ड, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आपने कभी देखा है रिच हाउस होल्ड की अगर हम बात करें, मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, मान लीजिए अंबानी जी को कभी देखा कि भाई आपके घर के बगल में जो बनिया की दुकान है, वहाँ पर आ गए कि भाई एक काम करो, एक नमक की थैली उधार दे दो, हम पैसा शाम को दे देंगे। कभी देखा है? वो कभी नहीं जाते भाई, उनको जब भी पैसे की जरूरत होती है वो सीधा कहाँ जाते हैं, वो सीधा का सीधा उठाकर जब भाई बैंक में जाते हैं ना, उनको नाम की जरूरत ही नहीं है, नाम ही काफ़ी है, ठीक है, वोटर ID कार्ड की जरूरत नहीं है। बट तब भी उनको वहाँ भी सब कुछ, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है ना, वहाँ पर क्या करते हैं, उनको वहाँ भी सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्या रिच हाउस होल्ड जो पैसे वाले लोग हैं, वो 90% जो लोग ऐसे हैं जो कि बैंक्स यानी फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन पर भरोसा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन आपको समझ में आया होगा। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, जो व्यक्ति जितना ही
कम लेवल का, लो लेवल का है, मतलब क्या जिसके पास कम पैसा है ना, कम पैसा है, वो ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा लोन कहाँ से लेना पसंद करता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला है, जिसके पास पैसा है, अच्छी खासी नॉलेज है, वो पता है कहाँ से लोन लेना पसंद करता है, वो बैंक यानी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन से पैसा लेना, क्रेडिट लेना, लोन लेना पसंद करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई हुई। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।